हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं अम्ल, क्षारक और लवण के अभ्यास के प्रश्नोत्तरों के बारे में। ये पाठ पहले कभी पाठ नंबर 5 हुआ करता था, अब ये पाठ नंबर 4 है। इस पाठ के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। हमने जाना अम्ल क्या होते हैं, हमने जाना क्षारक क्या होते हैं, सूचक क्या होते हैं, उदासीनीकरण प्रक्रिया के बारे में जाना, हमने विभिन्न प्रकार के अम्लों के नाम के बारे में जाना। हमने जाना कि किस प्रकार से कुछ ऐसे अम्ल होते हैं जिनका हम दिनचर्या में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमारे प्राकृतिक तौर पर पाए जाने वाले अम्ल, जैसे सिट्रिक अम्ल है ना, और टर्टरिक अम्ल या फिर लैक्टिक अम्ल। ये ऐसे अम्ल थे जो हमारे भोज्य पदार्थों से प्राप्त हो रहे थे। कुछ ऐसे अम्ल भी होते हैं जिनका प्रयोग हम भोज्य पदार्थों के तौर पर तो नहीं करते, पर कहीं ना कहीं लैब इत्यादि में, कारखानों में, इन सब में इस्तेमाल में आते हैं। तो आज हम जो कुछ भी पढ़ चुके हैं उसके आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर को ढूंढने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहला प्रश्न जो हमसे पूछा गया है, क्या है वो पहला प्रश्न, देखो ध्यान से। प्रश्न क्या पूछा गया है हमसे? हमसे प्रश्न पूछा गया है, अम्ल और क्षारकों के बीच में अंतर बताइए। यानी जितने भी हमारे अम्ल होते हैं और क्षारक होते हैं उनके गुणधर्म में क्या अंतर है वो हमें बताना है। तो प्रश्न के उत्तर में लिखा हुआ है अम्ल के बारे में, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, अम्ल लाल लिटमस को नहीं बदलते, गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय रंगों को गहरा गुलाबी मेजेंटा कर देता है, अम्ल हल्दी का रंग नहीं बदलते। ये सब क्रियाकलाप से हमने जाना था, सीखा था, और ये सब अपने आप में प्रॉपर्टी है अम्ल की। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे किसके बारे में, क्षारक के बारे में। तो क्षारक क्या होते हैं, पता है आपको? क्षारक क्या होते हैं, बताओ क्षारक क्या होते हैं? तो हमने पढ़ा बच्चों, क्षारक क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं, क्षारक नीले लिटमस को नहीं बदलते, क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, गुड़हल के पुष्प का सूचक क्षारकीय विलयन को हरा रंग कर देता है, क्षारक हल्दी को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है या उसका रंग लाल कर देता है। प्रश्न संख्या 2, अनेक घरेलू उत्पादों जैसे खिड़की साफ करने के अपमार्जकों आदि में अमोनिया पाया जाता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। इनकी प्रकृति क्या है? क्या कर देता है? अमोनिया कैसा कर देता है? लाल से बेटा नीला कर देता है, रेड से ब्लू कर देता है। तो ये कैसा होगा बताओ? ये बेटा हमारा होगा क्षार। क्या होगा? क्षार। और इसकी प्रकृति होगी क्षारकीय। वो आपको पता ही है, इसलिए मैंने बस वैसे ही लिख दिया। समझ में आ गया? आगे लिखा हुआ है, अमोनिया प्राकृतिक रूप से क्षारक है क्योंकि यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। प्रश्न संख्या 3, उन स्रोतों का नाम बताइए जिससे लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है। इस विलयन का उपयोग बताना है हमें। तो हमने पढ़ा था, सबसे सामान्य रूप से उपयोग में लाए जाने वाले प्राकृतिक सूचक लिटमस हैं। इसे लाइकिन यानी शैक से निर्मित किया जाता है। आसूत जल में इसका रंग माव यानी नील सोन जैसा होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है, और जब इसको क्षारकीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। विलयन के बारे में बताया गया है। विलयन अगर अम्लीय है तो लिटमस विलयन का रंग लाल हो जाएगा, अगर विलयन क्षारकीय है तो वो नीला हो जाएगा। ये चीज़ याद रखने की है। प्रश्न संख्या 4, क्या आसूत जल अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होता है? आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे? आसूत जल जो होते हैं बेटा वो उदासीन होते हैं। इसकी पुष्टि करने के लिए हम लिटमस विलयन का उपयोग करेंगे। लिटमस विलयन में हम आसूत जल को डालेंगे और उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं देखने के लिए मिलेगा, जिससे ये प्रमाण मिलता है कि आसूत जल अपने आप में उदासीन होते हैं। प्रश्न संख्या 5, उदासीनीकरण के प्रक्रम को एक उदाहरण देते हुए समझाइए कि उदासीनीकरण क्या होता है। एक उदाहरण दीजिए और समझाइए। उदासीनीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है, देखो क्या लिखा है, किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रम में ऊष्मा निकलती है, साथ साथ लवण और जल का निर्माण भी होता है। अम्ल जमा क्षारक गिव टू लवण जमा जल, और साथ ही ऊष्मा भी निकलेगी। निम्नलिखित अभिक्रिया इसका उदाहरण है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाया जाए तो हम जो नमक खाते हैं सोडियम क्लोराइड वो मिलेगा, प्लस में नमक के साथ जल भी मिलेगा। उसके बाद बेटा ऊष्मा भी,
प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित कथन को सही और गलत के हिसाब से आपको बताना है। सही है तो टिक करना है, गलत है तो क्रॉस कर देना है, या फिर ट्रू और फॉल्स के लिए टी और एफ लिख सकते हो आप। नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देगा, ये बिल्कुल बेटा गलत है, जबकि ये अम्ल है, अम्ल क्या करता है, नीले को लाल। सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक होता है यानी क्षारकीय होता है, तो नीले को लाल नहीं करेगा, वो लाल को नीला कर देगा, तो ये भी फॉल्स है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाएंगे, बिल्कुल सही है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा बेसिक है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारा एसिडिक। सूचक वह पदार्थ होते हैं जो अम्लीय क्षारीय विलयनों के भिन्न रंगों को दिखाते हैं, बात तो सही है ये। दंत क्षय क्षार की उपस्थिति के कारण होता है, नहीं, दंत क्षय अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। जब हम खाना खाते हैं और ब्रश नहीं करते रात में तो उसकी वजह से होता है। प्रश्न संख्या 7, दौरजी के रेस्टोरेंट में शीतल पेय की कुछ बोतलें हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वह चिन्हित नहीं है, यानी उसमें कोल्ड ड्रिंक तो डाला हुआ है पर उसमें निशान नहीं लगा हुआ है, कोई चिन्ह नहीं डाला हुआ। उसे ग्राहकों की मांग के अनुसार पेय परोसना है। एक ग्राहक अम्लीय पेय जानना चाहता है, पहचानना चाहता है, और दूसरा मतलब पीना चाहता है, और दूसरा क्षारकीय और तीसरा उदासीन पीना चाहता है। अब आपको उनकी मदद करनी है कि वह कैसे तय करेगी कि वो अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, और ये सबसे ज़्यादा चांस है इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आने के। यानी कि कैसे पता चलेगा कि वो अम्लीय है, क्षारीय है या फिर उदासीन। पहला उपाय, दौरजी प्याऊ जो जल है को पीकर पता लगा सकती है, बिल्कुल सही, कि कौन सा जल है, अम्लीय है, क्षारीय है या कौन सा है, उदासीन है। अम्ल स्वाद में खट्टे, क्षारक स्वाद में कड़वे और उदासीन होते हैं बेस्वाद। दूसरा उपाय यह है कि अगर दौरजी के पास लिटमस सूचक है तो जल की प्रकृति का पता लगा सकते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, क्षारक नीले लिटमस को नहीं बदलता। उदासीन विलयन को लिटमस सॉल्यूशन में अगर लिखा जाए उसके तौर पर, तो कहने का मतलब लिटमस सॉल्यूशन से उदासीनीकरण प्रोसेस में कोई फर्क नहीं पड़ता। समझाइए कि ऐसा क्यों होता है कि जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रकृति या प्रति अम्ल की गोली खाते हैं। भैया बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी उदासीन कर देते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया से बचने के लिए है ये, मतलब उदासीनीकरण अभिक्रिया कराने के लिए। एक चींटी काटती है तो त्वचा पर कैलेमाइल विलयन क्यों लगाया जाता है? क्योंकि कैलेमाइल विलयन के अंदर जिंक कार्बोनेट होता है, जिसे मलने से जो जलन है वो कम हो जाती है। कारखाने के अपशिष्ट को जलाशयों में बहाने से पहले उदासीन किया जाता है, क्यों? भैया उदासीन अगर नहीं करेंगे तो अम्लीय और क्षारकीय जो गुण धर्म है वो कहीं ना कहीं जल में मिल जाएगा, और जिसकी वजह से जीव जंतुओं को खतरा हो जाएगा। इन सभी प्रश्नों के उत्तर जो है वो यहाँ पर लिखे गए हैं, आप इन सबको पढ़कर याद कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, आगे क्या लिखा हुआ है। दूसरा जो प्रश्न है आपसे पूछा गया, इन सभी के उत्तर है ये, स्क्रीनशॉट ले लो आप, बाद में इसे लिख लेना। आपको 3 द्रव्य दिए गए हैं, उनमें आपका एक हाइड्रोक्लोरिक है, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तीसरा शक्कर है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो एसिडिक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड आ रहा है तो बेस है, और बेटा तीसरा है शक्कर। अब हल्दी से बताना है, तो हल्दी से बेटा सोडियम क्लोराइड जो है उसमें कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी कि जो आपके पास सोडियम शक्कर है उसमें कोई असर नहीं पड़ेगा, नमक में कोई असर नहीं पड़ेगा, अल्कोहल में कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है, आपको 3 द्रव्य दिए गए हैं और उनकी पहचान करनी है। कैसे करेंगे पहचान हम? तो कहता है कि बहुत ही सिंपल है, हम तीनों द्रव्यों की एक एक बूंद लेंगे और हल्दी पर डाल देंगे। हल्दी का रंग अगर लाल हो जाएगा तो क्षारक है, और बाकी जो है उनमें कोई परिवर्तन देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, अब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक बूंद लेंगे और बाकी के बचे हुए द्रव्यों पर डालेंगे। इस मिश्रण को हम हल्दी पर डालेंगे और फिर पाएंगे कि किस प्रकार से ये अभिक्रिया करता है। नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबाया गया है, यह नीला ही रहता है। विलयन की प्रकृति क्या है? नीले को नीला बनाया, तो या तो वो क्षारकीय है या फिर उदासीन है, वही यहाँ पर लिखा होगा बेटा। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ लिया और इनके उत्तर जो हैं वो दे, जो यहाँ पर दिया गया है वो है 4th और डी पार्ट। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या है, बताओ डी पार्ट। डी बोल रहा था नहीं, एक मिनट, डी पार्ट
अब इसमें प्रश्न में यहाँ पढ़ देता हूँ। अम्ल और क्षारक में रंग परिवर्तन सूचक के किस प्रकार निर्भर करता है? ऊपर लिखे हुए कर्तव्यों में से कौन से वक्तव्य सही है? कौन सा सही है वो आपको बताना है। ऊपर 4 दे रखे हैं, उनमें से कौन सा सही है वो आपको देखकर ढूंढकर खुद से करना है। बाकी उत्तर तो आपको बता ही दिया है मैंने, उत्तर इसका लास्ट में लिखा हुआ है, वो तो चौथा ही है, पर आप खुद से देने की कोशिश करोगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।